हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक अलग प्रकार का वातावरण बना रहता है और उसमें से कुछ लोग किताबों की पूजा करते हैं। कुछ लोग किताबों की पूजा करते हैं, लेकिन अज्ञानी लोग सिर्फ पत्थरों की पूजा करते हैं। अब किताबों की पूजा क्यों? हमने केवल ये मान लिया कि हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हम लोग केवल इतना ही जानते हैं और मानते हैं कि केवल हमको अपनी धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी केवल एक ही धर्म की किताबों को पढ़ते हैं, जबकि हमको दुनिया के और भी महान लोगों की किताबें पढ़नी चाहिए। तभी हमारे अंदर इंसानियत की गुण और तत्व आएंगे, अदरवाइज नहीं आ सकते। यदि आप सिर्फ एक अकेले धर्म को स्वीकार करते हो और केवल उसी की किताबें अगर पढ़ते हो, तब तो ये मान लो कि आप कहीं ना कहीं अंधकार में ही जी रहे हो। आप मानव के अस्तित्व को नहीं समझ पाओगे। अज्ञानी लोग, जिनको कोई मतलब नहीं होता, धड़ाधड़ और कुछ पढ़े लिखे बेवकूफ़ भी जाकर के धड़ाधड़ सिर्फ पत्थरों की पूजा करते हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि पत्थरों या उन चार दीवारों की जो सीमेंट और कंक्रीट से बने हैं और उसमें एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, उसकी पूजा करना मूर्खता है। क्योंकि पूजा किसकी की जाती है? वो समाज का आदर्श होता नहीं है। मूर्तियों को तोड़ने में ही भलाई है, कोई फायदा नहीं है मूर्तियों को रखने से। क्योंकि पूजा करने से हमारे अंदर एक तसल्ली हो जाती है। सिर्फ पूजा करने से एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ, आज हमने फलाने इसकी पूजा कर ली, बहुत बड़ा तीर मार लिया। जनाब, आप तीर नहीं मारे, आप मूर्ख बन के जा रहे वहाँ से। किताबों को पढ़ना सीखिए, किताबों को पढ़ना सीखिए। क्योंकि जहाँ तक हम चलते हैं हमारे देश में, हिंदू धर्म में, तो विवेक के लिए कोई जगह नहीं है, कोई कारण नहीं, कोई रीजन नहीं है। बस आपने पूजा पाठ कर ली, चलते बने। कोई स्वतंत्र सोच नहीं है। आप उससे ऊपर सोच ही नहीं सकते कि मानव का जीवन और कहाँ तक है। विकास के लिए कोई जगह नहीं है। आप सवेरे आए, शाम को गए, वहाँ से यहाँ आए। इसलिए किताबों की पूजा करो, पढ़ो, नए नए किताबें पढ़ो। इसलिए नहीं कि सिर्फ रामायण पढ़ लिया, भगवत गीता पढ़ ली, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। रामायण महाभारत ये पढ़ने से आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन जाओगे। यदि आप हिंदू धर्म के हो, तब आपको डॉक्टर अंबेडकर को भी पढ़ना चाहिए, ये भारत के संविधान को भी पढ़ना चाहिए, और दुनिया की कुछ अलग अलग विचारक लोगों की किताबें भी पढ़नी चाहिए। ठीक है, मत पढ़ो आप, मुसलमानों के धर्म को मत पढ़ो, लेकिन और भी कुछ किताबों को पढ़नी चाहिए। यदि पढ़ना चाहते हो, तब तो अल्लाह को भी पढ़ना चाहिए, कुरान को भी पढ़ना चाहिए, कभी ईसाई के भी विचारों को जानना चाहिए। यदि आप नहीं कर सकते हो ऐसा, यदि आप किताबों को नहीं पढ़ सकते हो, और केवल यदि आप हिंदू हो और केवल अपनी ही धार्मिक किताबें पढ़ते हो, तब तो आप कभी इंसान नहीं बन पाए हो, कभी बन ही नहीं पाए हो, बन भी नहीं सकते हो। क्योंकि वहाँ पर विवेक के लिए कोई जगह नहीं है। दिमाग सुस्त हो जाता है, इंसान जहाँ था वही रह जाता है, क्योंकि वो समझाता है कि धर्म एक मूर्खता है। अब उसके लिए चाहे आप नारियल फोड़ो या फिर माथा फोड़ो, देवता इस धरती पर ना तो कभी आए थे, ना कभी आएंगे। देवता ना तो इस देश में कभी आए थे, ना कभी आएंगे, ना कभी आपकी कोई मदद करेंगे। और इसलिए आपको समझाया जाता है कि गंगा में नहाने से सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। क्यों भाई?
केवल एक नदी मात्र में नहाने से पाप धुल जाएंगे। तालाबों में नहाओ, समुद्र में नहाओ, वो भी तो है। समुद्र में जाओ, बीच में नहाओ, उससे बड़े पाप धुल जाएंगे। थोड़ा ज़्यादा पानी में घुसो। ये बातें कहाँ से मिलेगी? किताबों से। किताबें सिखाती है इंसान को मनुष्य बनाना। कुछ नहीं होता, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यूँ ही नहीं कहा इस देश के लोगों ने। यदि आपका मन साफ है तो आप जिस घर में रोज नहाते हो वही पानी काफ़ी है, कोई डुबकी लगाने की ज़रूरत नहीं है गंगा में। लेकिन आपका मन साफ नहीं है, तब तो आप इंसान ही नहीं हो। अब डॉक्टर तो बन गए, इंजीनियर तो बन गए, खोजो आपकी रुचि किस क्षेत्र में। आपकी रुचि किस क्षेत्र में, आप कहाँ जाना चाहते हो। चलो मान लिया अब छोटे परिवार में शामिल हो, पैदा हुए हो, लेकिन धीरे धीरे करते करते हो सकता है उम्र बीत जाए। इसलिए हर तरह की किताबें पढ़ो, हर तरह की किताबें पढ़ो, क्योंकि किताबें ही है जो इंसान को नया जीवन देती है और नया जोश आपके अंदर पैदा करती है। विचार और विचारों की क्रांति वहाँ से पैदा होती है। और इसलिए ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं और अज्ञानी लोग जो मूर्ख है, नालायक है, वो केवल पत्थरों की पूजा करते हैं। बोलते हैं बस मन चंगा तो कटौती में गंगा।